Good morning to all. My name is Parmeshwar. I have 7 years experience in PV structure. Previous वीडियो में हमने बनाए थे कि how to inspect raw materials. अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वर्कआउट करके आपको दोबारा वीडियो बना के समझाऊंगा. So our today's video is all about hot rolled, medium and high tensile structural steel. So we will discuss about this big topic today. Okay, so it's nothing but called as IS 2062 or ASTM A572 grade 50. ASTM A572 grade 50 is equivalent to IS 2062. सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक बात बताता हूँ, अगर मेरे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए. करने से आपको अपडेट मिल जाएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है और क्या आ रहा है. ओके, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट IS 2062. फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अराइज इन माय माइंड, आल्सो आई थिंक इट्स अराइज ऑन योर माइंड, दैट हाउ वी यूज दिस मेथड फॉर स्टील फैब्रिकेशन फॉर पीवी स्ट्रक्चर लाइन. हम इसको क्यों यूज करते हैं? मेनली 3 प्रॉपर्टीज रहता है, जैसे कि हमारा, मैं इसमें लिख के बताता हूं. डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इन नेचर. सेकेंड में टफनेस क्वालिटी. थर्ड में वेल्डेबिलिटी. ये 3 चीज रहता है बेसिकली मटेरियल में. जैसे कि हम डक्टिलिटी इन नेचर. व्हाट इज डक्टिलिटी इन नेचर? डक्टिलिटी को हम इसी को बोलते हैं, देखिए दिस इज द अबिलिटी ऑफ द मटेरियल व्हिच प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चर. प्लास्टिकली वो डिफॉर्म होगा, कोई फ्रैक्चर नहीं आएगा, उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं. टफनेस किसको बोलते हैं? टफनेस दिस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल व्हिच ऑब्जर्व एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर. इट प्रैक्टिकली डिफॉर्म बट विदाउट फ्रैक्चर, सो इसको टफनेस बोलते हैं. वेल्डेबिलिटी क्या रहता है? उसमें अगर आप वेल्ड करना चाहते हैं तो यू कैन इजीली वेल्ड, देयर इज नो डिस्टर्शन, देयर इज नो डिफेक्ट यू कैन फाउंड. सो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस material for steel fabrication, hot rolled, medium and high structural steel. हम बेसिकली IS 2062 को यूज करते हैं. इसमें क्या क्या, मैं इसको अभी इरेज करता हूँ. IS 2062 में कौन सा सेक्शन आता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ. जैसे कि इसमें प्लेट्स आता है, प्लेट्स, चैनल, बीम, फ्लैट, स्ट्रिप, बार. By considering this IS 2062, you can see the mechanical and chemical properties of this material. आप एक बार IS 2062 को डाउनलोड करिए. उसमें जो मैकेनिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दिया जाता है, मैकेनिकल जो मिनिमम वैल्यू दिया जाता है, केमिकल में भी इसका मैक्सिमम वैल्यू दिया जाता है. उसके हिसाब से हम MTC के साथ कंपेयर करते हैं कि हमारा जो जब इंटरनली टेस्ट करते हैं, हमारा जो यील्ड स्ट्रेंथ रहता है, UTS रहता है और यील्ड एलिवेशन रहता है, उसका जो वैल्यू आता है हमारे जो टेस्टिंग करने के बाद IS 2062 में जो लिखा होता है उसके साथ कंपेयर करने में हमको पता चल जाता है. अगर कोई प्लेट्स ले रहे हो आप, प्लेट्स में आपको इंटरनल टेस्ट करना है, टेंसाइल टेस्ट करना है. इंटरनल टेस्ट और टेंसाइल टेस्ट करने से आपको क्या क्या वैल्यू पता चलता है? YS, एलोंगेशन एंड आपको UTS पता चलता है. उसमें हमारा IS 2062 में उसमें इसका मिनिमम वैल्यू भी दिया जाता है. सो उसको हम कंपेयर करके अगर हमारा टेस्ट वैल्यू कितना आया हम उसको पास कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द ग्रेड ऑफ द प्लेट. which kind of grade is available in the market and which kind of grade you need
we discuss about that. We have, as per IS 2062, we have 9 grades. 9 grades and 4 sub qualities. ओके, 9 ग्रेड्स रहता है, 4 सब क्वालिटीज रहता है उसमें। 9 ग्रेड क्या क्या रहता है हमारा, जो ये ग्रेड्स है जैसे कि E 250 से लेकर E 410 तक हमारा 4 क्वालिटी रहता है। क्या क्या रहता है क्वालिटी? रहता है A, VR, VO, C। E 250 से लेकर E 410 तक 4 क्वालिटी रहता है। E 450 से लेकर E 650 तक 2 क्वालिटी रहता है। ये रहता है A, BR। ओके, सो ऑल ऑफ यू आई थिंक अंडरस्टैंड अबाउट दिस। हमारे पास 9 ग्रेड रहता है और 9 ग्रेड के साथ साथ 4 क्वालिटी सब क्वालिटीज रहता है। और वो जो सब क्वालिटीज रहता है जैसे कि E 250 से लेकर E 410 तक 4 क्वालिटी रहता है। जैसे कि वो 4 क्वालिटी क्या क्या है? A, BR, B0, C एंड E 450 से लेकर E 650 तक 2 क्वालिटी रहता है, वो है A एंड VR। ओके, ये जो क्वालिटी रहता है वो क्या रेफर करता है? which refer the requirement of impact test, the requirement impact test। इक्वालिटी हमको A, BR, B0, C जो रहता है और रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पैक्ट टेस्ट को रेफर करता है। इसको BO भी बोल सकते हैं, बेसिकली BO बोलते हैं। सो राइट नाउ वी डिस्कस अबाउट what is A, BR, BO, C। so right now we will just erase it। A, BR, B0, C ये क्या क्या है, इसका मीनिंग देता है, क्या क्या इम्पैक्ट टेस्ट को रिफर करता है, मैं उसमें अभी आपको समझाऊंगा। ए में क्या होता है, हमारे इम्पैक्ट टेस्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। इम्पैक्ट टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। इम्पैक्ट टेस्ट नॉट रिक्वायर्ड। VR में क्या होता है, इम्पैक्ट टेस्ट ऑप्शनल होता है। इफ यू कैरी आउट देन यू हैव टू मेंटेन द रूम टेम्परेचर। इम्पैक्ट टेस्ट optional। carried out at room temperature। BO में इम्पैक्ट टेस्ट, BO में क्या रहता है, इम्पैक्ट टेस्ट इज मैंडेटरी रहता है। if you want to carry it out then you have to maintain 0 degree centigrade। impact test mandatory। must carried out at 0 degree centigrade। सी में क्या रहता है, इसमें भी इम्पैक्ट टेस्ट मैंडेटरी रहता है और उसमें कैरिड आउट करना पड़ता है हमको -20 डिग्री सेंटीग्रेड में कैरिड आउट करना पड़ता है। इम्पैक्ट टेस्ट मैंडेटरी। must be carried out at -20 degree centigrade। So all of you got my point। You have 9 grades and 4 subqualities। 4 subgrades क्या है? A, BR, BO,
सी ए क्या है, बी आर क्या है, बी ओ क्या है, सी क्या है, वो इम्पैक्ट टेस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेंशन किया जाता है. ए इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट टेस्ट नॉट रिक्वायर्ड. बी आर मींस इम्पैक्ट टेस्ट इज ऑप्शनल if you want to carry it out and you have to maintain the room temperature. B means impact test is mandatory, must be carried out at 0 degree centigrade. C means impact test is mandatory, must be carried out at minus 20 degree centigrade. इसमें क्या रहता है, डीऑक्सीडाइजिंग भी रहता है. जैसे कि कोई प्लेट ये सेमी किल्ड रहता है, सेमी किल्ड और किल्ड, ये दोनों टाइप का प्लेट अवेलेबल रहता है मार्केट में, आप ले सकते हैं. बीआर का भी सेमी किल्ड रहता है, सेमी किल्ड रहता है और किल्ड रहता है. बीओ का भी सेमी किल्ड और किल्ड रहता है. सी ग्रेड का जो रहता है, सी क्वालिटी का जो रहता है, ओनली किल्ड प्लेट्स मिलता है, ओनली किल्ड. So the question should arise in your mind, what is semi-killed and what is killed. So right now we will discuss about this, what is semi-killed and what is killed. So all of you got my point. We have 9 grades, 4 subqualities. 4 subqualities are there, A, B, R, B, O, C. So you have any doubt, you can comment me. I will make a video on that, on your doubt. So right now we are going to erase it and we will discuss about semi-killed and killed. Semi-killed and killed. सेमी-किल्ड एंड किल्ड क्या होता है, जिसमें हम जो प्रोसेस रहता है उसमें क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं. जब हमारा प्लेट मेकिंग होता है और मेल्टिंग टाइम में क्या करते हैं, हम कुछ डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट मिला के हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं. जैसे कि हमारा कोई इंटरनली डिफेक्ट नहीं आया, जैसे कि लैमिनेशन वगैरह आ जाता है, ऑक्सीजन अगर रह जाता है उसमें लैमिनेशन वगैरह आ जाता है. जैसे कि हम प्लेट के ऊपर प्लेट फोर्स दे के कंप्रेस करके प्लेट को बनाते हैं, अगर उसमें अगर कुछ पार्टिकल्स, ऑक्सीजन पार्टिकल्स रह जाएगा तो हमारा प्लेट्स में लैमिनेशन आ जाएगा, लैमिनेशन आ जाएगा. और लैमिनेशन दिखाई देता है अगर कोई एजेस की साइड में अगर कुछ एयर गैप रह जाता है, वो एजेस में दिखाई देता है. अगर बीच में रहता है तो पता नहीं चलता है बेसिकली. सो क्या करते हैं हम इसमें, किल्ड क्या होता है, किल्ड इज द प्रोसेस इन व्हिच वी रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लेट्स. एट द मेल्टिंग टाइम हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं. क्या कैसे निकालते हैं ना, उसमें एल्यूमिनियम, मैंगनीज ऐसे कुछ डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसमें हम मिला के एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से वो एल्यूमिनियम, और जैसे कि हम एल्यूमिनियम लिए, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करके वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होकर बाहर निकल आता है. जैसे कि हम तो ऑक्सीजन वैसे नहीं निकाल पाएंगे ना, वो गैस फॉर्मेट में रहता है. सो हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम जो एक सॉलिड फॉर्मेट रहता है, वो सॉलिड और गैस के साथ एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होकर बाहर निकल आता है. सो हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देंगे. सेमी-किल्ड क्या रहता है कि सेमी-किल्ड जो कुछ परसेंट तक ऑक्सीजन दे जाता है उसमें, सो उसको सेमी-किल्ड बोलते हैं. और जिसमें ऑक्सीजन परसेंट कुछ भी नहीं रहता है, वो निकल जाता है, उसको किल्ड बोलते हैं. जैसे कि हमारा जो सी ग्रेड का मटेरियल है, सी क्वालिटी का जो मटेरियल है, उसमें सिर्फ किल्ड स्टील ही मिलता है, उसमें सेमी-किल्ड नहीं मिलता है. ओके, सो राइट नाउ डिस्कस अबाउट किल्ड स्टील, कैसे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है एल्यूमिनियम के साथ, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. जैसे कि एल्यूमिनियम का एग्जांपल देता हूं. एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है, एल्यूमिनियम इधर इंडिकेट किया, एटॉमिक नंबर 13, और ऑक्सीजन इधर रीडिंग किया, उसका जो एटॉमिक नंबर है 8. उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है और उसको कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कैसे उसको सजाते हैं सेल में, मैं आपको दिखाता हूँ. मैं ऐसे, जैसे कि ये है एल्यूमिनियम, जैसे कि पहले में 2 1 2 फिर 8 1 2 3
5 6 7 8, नेक्स्ट सेल में जैसे कि एल्यूमिनियम का 13 है एटॉमिक नंबर, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। रेस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल व्हिच इज एट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3। सो एल्यूमिनियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कितना है? 3 है। सो इधर एल्यूमिनियम अपने को स्टेबल करने के लिए इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स किससे लाएगा, लाके तो आउटर सेल में 8 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, नहीं जो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है आउटर सेल में वो किसको दे देगा। सो हमारा ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, इसको हम अभी समझाते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आउटर सेल में कितना है? 2 4 6। सो ये आउटर सेल में 8 होना चाहिए। अभी क्या करेगा वो 8 होने के लिए वो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में मिल गया वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। सो ये स्टेबल हो जाएगा। सो क्या करेगा कि एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। एल्यूमिनियम के पास एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन को दे देगा ताकि ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। सो क्या करेगा अभी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये इसको दे देगा ऑक्सीजन को 3E+, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए फॉर स्टेबल 2E-। ओके, सो अगर हम ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, अभी इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स बट इसके पास है 3, अगर ये इसको 2 दे देगा और एक बचा देगा, हम क्या करेंगे उसको स्टेबल करना चाहिए करेंगे। कैसे करेंगे? हम उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे एल्यूमिनियम में, इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन में। सो उसका जो वैल्यू आया 6E- 6E+। सो बोथ साइड राइट नाउ it's stable. Then after that aluminum and oxygen make a bond, chemical bond. वो chemical bond formation करके वो aluminium oxide Al2O3 aluminium oxide formation करते हैं, formation करके बाहर निकल जाते हैं। इसी टाइप के ये प्रोसेस में कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके वो बाहर निकल जाता है। हमारा नेक्स्ट जो रहेगा टॉपिक, जैसे कि हम प्लेट ले आए, कोई प्लेट इंडेंट कर लिए, जस्ट लाइक E380 BR ग्रेड का प्लेट हमने इंडेंट किया। जब हम रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन करते हैं, हम इंटरनली टेस्ट करना पड़ता है कि टेंसाइल टेस्ट, बेंड टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट, ये सब टेस्ट करना पड़ता है। तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अगर हम टेंसाइल टेस्ट करेंगे तो हमको कितना टेस्ट करना पड़ेगा, बेंड टेस्ट करेंगे तो कितना टेस्ट करना पड़ेगा, 2 और 3, फिर उसके बाद कौन सा स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। सो उसके ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। राइट नाउ आई एम इरेज इट। टेंसाइल टेस्ट, एक्चुअली हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं व्हेन यू आर गोइंग फॉर टेंसाइल टेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू गेट। जैसे कि हमको टेंसाइल टेस्ट करने के लिए वी गेट द YS yield strength, UTS ultimate tensile strength and elongation. For that only you are doing internal test. सो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई प्लेट्स आ रहा है सो हमको 2 टेस्ट करना पड़ेगा, फॉर हीट नंबर, फॉर कास्ट नंबर।
the test piece should be crosswise of the rolling of the plate. The test piece should be crosswise of rolling of the plate. So दो टेस्ट करना पड़ेगा for hit number, for cast number. For that you have to follow IS standard, IS 1608. For that, if you are going for making a sample, particularly the length of the sample, width of the sample, then we have to follow that IS 1608. And what should be your gauge length? It also mentioned IS 2060 what should be your gauge length, 5.65 गैस लेंथ जो होता है ये IS 2060 में दिया जाता है। अगर आपको उसका टेस्ट सैंपल बनाओगे तो आप IS 1608 को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, बेंड टेस्ट। बेंड टेस्ट क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट, टू नो अबाउट द साउंडनेस ऑफ द मटेरियल। हम और एक चीज ये है कि अगर कोई प्लेट का, if any plate having thickness more than 25 mm and the grade in between E300 to E650, there is no need of bend test. अगर कोई प्लेट का, if मैं आपको लिख देता हूँ, if plate having thick greater than 12 to 25 mm in between the grade E300 to E650, then there is no requirement of bend test. ओके, अगर कोई प्लेट का थिकनेस 25 mm से ज़्यादा है और जो ग्रेड E300 से E650 है, then there is no requirement of bend test. जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आपने 30 mm का एक प्लेट लिए E350 BR का, अगर वो थिकनेस से 30 mm से ऊपर है, then there is no requirement of bend test. आज it's given in standard, अगर आपका जो ग्रेड है E350 है and thickness more than 25 mm, then there is no requirement of bend test. So bend test के लिए आपको जो स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, कैसे आप बेंड टेस्ट करोगे, कैसे आप सैंपल लोगे, उसका लेंथ विड्थ क्या रहेगा, उसके लिए आपका जो IS स्टैंडर्ड है IS 1599 को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ऑल ऑफ यू got my point. Last of that, I just want to discuss about impact test. So I will erase it. इम्पैक्ट टेस्ट भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे कि कैसे क्यों इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, फॉर known about the toughness value of the material, so we are doing impact test. और इसमें स्टैंडर्ड में दिया जाता है अगर कोई प्लेट का थिकनेस और डाया मोर देन 12 mm है तो हम इम्पैक्ट टेस्ट करेंगे, अगर इससे नीचे है तो इम्पैक्ट टेस्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। इफ एनी प्लेट और डाया, प्लेट का थिकनेस, प्लेट थिक dia is more than 12 mm, then we go for impact test. Then we go for impact test. समझ में आया? अगर ये एक क्वालिटी का मटेरियल है then there is no need of impact test. अगर B0 BR और C grade का material है then you have to maintain the temperature according to that, according to quality. Then after and if the thickness is more than 12 mm,
then you go for impact test. If you are want to do the impact test having thickness less than 12 mm, then you have to follow a standard IS 1757. IS 1757 इस स्टैंडर्ड से आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे आपको टेस्ट सैंपल लेना है, क्या उसका लेंथ रहता है, बेसिकली लेंथ 10 mm रहता है फॉर चार्पी इम्पैक्ट टेस्ट, विड्थ रहता है 5, सॉरी लेंथ रहता है 55 mm, विड्थ 10 mm ऐसे रहता है, उसमें डिटेल्स दिया जाता है। तो आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके आप इम्पैक्ट टेस्ट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट माय पॉइंट। तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ता है कि 2 टेस्ट करना पड़ता है फॉर हीट नंबर, फॉर प्लेट नंबर। ओके, राइट नाउ I have 2 photocopy of mechanical properties and chemical properties. I just want to explain about this. जैसे कि आपने एक E350 BR ग्रेड का प्लेट लिए, थिकनेस लिए 25 mm. Then what will be the mechanical properties? Mechanical properties will in the sense what will be the UTS, YS and elongation percentage. So here is given the minimum value. अगर E350 का मेटल ग्रेड का मेटल then your UTS value will be minimum 490. So if you are going for internal test, that should not be less than 490. This is the minimum value. ये 490 से ज़्यादा होना चाहिए. YS will be अगर 20 mm से कम है थिकनेस तो 350 रहेगा, अगर 20 से 40 mm के बीच में थिकनेस है तो ये रहेगा आपका 330, अगर ग्रेटर देन 40 है तो ये 310 रहेगा. दिस इज द मिनिमम वैल्यू. सो वैल्यू शुड बी मोर देन दैट, नहीं तो इससे कम आएगा तो आपका मेटेरियल जो फेल हो जाएगा. परसेंटेज विल बी 22% रहता है, दिस द मिनिमम. सो हमारे पास एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का एक फोटोकॉपी है, आप देख सकते हैं आप सब लोग. जैसे कि E250 से लेकर E650 तक है. ABR B0C है. जैसे कि हमने 3E350 का लिए, देखो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मिनिमम है 490 है, और यील्ड स्ट्रेंथ जो है 20 mm से कम है तो 350, 20 से 40 के अंदर है तो 330, ग्रेटर देन 40 है तो 320. So it will be 320 not 310. एंड जो इलेंगेशन है 22% है, और बेंड डायमीटर में जो बोला था बेंड टेस्ट के लिए, अगर थिकनेस 25 और ग्रेटर देन 25 mm है, अगर ग्रेड है 350, then there is no need of bend test. So all of you know about this. Previously I discussed about this. So चार्पी और इम्पैक्ट टेस्ट, इसका अगर इम्पैक्ट टेस्ट करोगे आपको अगर BR मेटेरियल है then you have to maintain the room temperature for चार्पी इम्पैक्ट टेस्ट. रूम टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा फॉर चार्पी इम्पैक्ट टेस्ट. So 27 will the minimum value. 27 is the minimum value जो कॉस्ट पड़ता है, जिसका मिनिमम वैल्यू 27 जूल. So you will get maximum from that. मेरे पास और एक भी है केमिकल कंपोजिशन का, जैसे कि हम E250 से लेकर E670 तक जो केमिकल कंपोजिशन है, कार्बन है, मैंगनीज है, सल्फर है, फास्फोरस है, उसमें मेरे पास एक टेबल है, आप देख सकते हैं. क्लॉज नंबर 5 में दिया गया है 8.1 एंड 8.2 में. जैसे कि कार्बन परसेंटेज मिनिमम रहता है 0.2,
ये जो है मैक्सिमम वैल्यू 0.2, 0.23 जस्ट लाइक लेता है। अगर ये कार्बन परसेंटेज तो मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड करता है, सो मटेरियल इज गोज टू मार्टेनसाइड। उसका जो प्रॉपर्टी है वो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी कास्ट आयरन में कन्वर्ट होता है, ब्रिटलनेस में कन्वर्ट होता है। सो यू शुड keep in your mind that the carbon percentage should not be more than 0.2%, more than 0.20 नहीं होना चाहिए। अगर बढ़ जाता है वो मार्टेनसाइड कन्वर्ट हो जाता है, सो ब्रिटलनेस ऑफ द मटेरियल आ जाता है। सो दैट ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज देता है उसमें उसका हमारा जो दिया जाता है, जो टेबल में क्लास 5 में, उसको देख के आपको केमिकल टेस्ट करने जाते हैं तो स्पेक्ट्रोग्राफ भेजना पड़ता है। उसके हिसाब से हम IS-262 के हिसाब से जो रहता है उसके हिसाब से उसका वैल्यू आता है। अगर उससे उसका वैल्यू एक्सीड होता है उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है। सो यू शुड कीप इट ऑन दैट केमिकल वैल्यूज। Also I have a MTC already I discussed what is MTC. MTC means Munich Test Certificate। जैसे कि मैंने आपके साथ एक डिस्कशन किया हूँ, अगर 10 mm ये मेरे पास एक 10 mm प्लेट का एक MTC है, 10 mm प्लेट का एक MTC है जिसमें देखो इसमें क्या क्या है। उसमें है टेस्ट सर्टिफिकेट नंबर, डेट दिया गया है और प्लेट का थिकनेस, लेंथ, विड्थ दिया गया है। 10 mm बेसिकली कॉइल फॉर्म में आते हैं, उसको कॉइल बोलते हैं, प्लेट नहीं बोल सकते, प्लेट कॉइल फॉर्मेशन में आता है। इसमें देखो जो बेंड टेस्ट अगर 25 mm से कम है, 10 mm है, सो 25 mm में कम है, सो बेंड टेस्ट उसमें दिया जाता है फाउंड ओके। बेंड टेस्ट में जब टेस्ट करते हैं अगर 25 mm से कम है, उसका जो मैंडल का डाया रहता है वो थिकनेस का 2 टाइम्स होता है। अगर 10 mm का प्लेट है तो 2 × 10 20 mm देता है। अगर 25 होता है, अगर ग्रेड 275 है, 25 का प्लेट है, ग्रेड 275 है, 25 थिकनेस का प्लेट है, देन द मैंडल डाया शुड बी 3T, 3 × T, 25 से नीचे 20 का है, 3 × 20 सो 60 देता है। अगर ग्रेड आप 25 भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि अगर 275 है ग्रेड तो उसको बेंड टेस्ट करना पड़ेगा। अगर ग्रेड E300 से E650 तक है, नो नीड ऑफ बेंड टेस्ट। सो हियर ग्रेड इज E250। सो इफ यू आर टेकिंग 25 mm thickness, as the grade is 275, so you can do bend test. So what should be your mantle dia? Mantle dia will be your 3 × T. 3T is the thickness of the plate. 3 × 25, that is 75 mm will be the mantle dia. Okay, I hope you got my point. So I have a 10 mm thick MTC. Here bend test दिया है, इसमें impact test नहीं है, impact test value is 0. You can see your MTC, there should not be given any impact test value. Why? Because the thickness is 10 mm and I already discussed about it. If the thickness is 12 mm से ज़्यादा होगा तो हमको impact test करना पड़ेगा। 12 mm से कम है, so that your impact test value is 0. Okay? कार्बन, मैंगनीज, सल्फर, फास्फोरस ये वैल्यू भी दिया गया है। और ये क्या है, कौन सा ग्रेड का मेटल है? IS-2062 E350 B0 का है, सॉरी BO का है। अगर आपको इम्पैक्ट टेस्ट करना पड़ता कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अगर इससे ज़्यादा थिकनेस का है तो हाउ टू मेंटेन द रूम टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। E350 BO। नेक्स्ट हम आएंगे, ये 12 mm का प्लेट हमारे पास एक है, 12 mm का प्लेट है, इसमें बेंड टेस्ट भी किया गया है और इम्पैक्ट टेस्ट भी किया गया है। इम्पैक्ट वैल्यू जो है 100 जूल करके है, 1 2 3 टेस्ट लिया गया है और उसमें जो बेंड टेस्ट लिया गया है उसमें 2T में किया गया है। और जो परसेंटेज इलॉन्गेशन मैंने बोला था मिनिमम 22%, उसमें 27 30 ऐसे कुछ आया है। ये E350 BO का मेटेरियल है,
E350 BO में हमारा जो YS है, QTS में बोला था 490 मिनिमम वैल्यू चाहिए, बट इधर 500 से ज्यादा है तो ओके है, एंड YS शुड बी 350 से मोर होना चाहिए। सो इधर है क्या है 370 360 ऐसे है, सो इट्स ओके। अगर आप इंटरनेट टेस्ट करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये तो MTC में गिवन दिया जाता है, सो MTC इज ओके एज पर द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट। लास्ट वन थिंग आई वांट टू मेंशन that how to calculate the plate weight। प्लेट वेट कैसे आप कैलकुलेट करोगे मैं आपको उसको बता देता हूँ। जैसे we all of you know that the density of the MS plate rho equal to mass by volume। Okay, so mass if you give the unit kg per meter cube or gram per centimeter cube, so 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक प्लेट लिए, प्लेट का या फिर कॉइल लिए, कॉइल का जो लेंथ है 6 मीटर है, विड्थ है 1500 mm, 6000 mm, ओके, दैट मींस 6 मीटर, 6 मीटर 6000 mm इज इक्वल टू थिकनेस जो लिए हमने 10 mm का लिए। सो हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ दैट प्लेट? मास 6000 1500 10 into इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। 7.85 को केजी में कन्वर्ट करने से कैसे करोगे? 1000 डिवाइड करना पड़ेगा। So out of the 0.0003578 जो आएगा वो केजी में आएगा। So this is the process how to calculate the weight of the MS plate. This is all about today's videos. If you people have any doubt about this video, you can comment me. So I will work out on that, and on next video I will explain about this. So I think you understand about the videos. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।